माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे थे हमारा प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ जो हालो अल्केन था, हम अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ये सारे हमारा हालो अल्केन था। मैंने बताया था कि तुम्हारा जो अल्काइल क्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ कौन सा था ना, हमारा था डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस था। उसमें क्या था, हम अल्कोहल के साथ अल्कोहल रिएक्शन हुई थी थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, हमको मिल रहा था अल्काइल क्लोराइड। उसका साथ दो गैस निकल रहा था, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो वो होता एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसीलिए जो हमारा अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हमको जो मिल रहा था अल्काइल क्लोराइड, वो अल्काइल क्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड था। इस तरीका से हमारा अल्काइल आयोडाइड के लिए हमारा था सबसे बेस्ट मेथड फिंकलस्टीन-रिनेम रिएक्शन, जो बिफर क्लास में हम पढ़े थे। मतलब बिफर डिस्कशन कर लिए, ऑलरेडी डिस्कशन हो गया हमारा हालोजेन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हालोजेन एक्सचेंज रिएक्शन हमें दो था, एक था तुम्हारा क्या ना, तुम्हारा फिंकलस्टीन रिएक्शन, और था दूसरा था तुम्हारा श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो था ओनली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। ओके, इस तरीका से तुम्हारा ओनली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड के लिए तुम्हारा बेस्ट मेथड था श्वार्ट्ज मेथड। क्या था? श्वार्ट्ज रिएक्शन। इस तरीका से हम डिस्कशन करेंगे अभी किस बारे में ना, प्रिपरेशन ऑफ ओनली अल्काइल ब्रोमाइड। जो बेस्ट नेम रिएक्शन है वो था हांस डीकर रिएक्शन। ओके, तो जो हांस डीकर रिएक्शन वो कहां से होगा? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहां से हम हालो अल्केन हमारा कहां से प्रिपरेशन होगा? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है ना, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है ना, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला RC≡OH होता है। ओके, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है RC≡OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से H+ आयन इजिली डोनेट कर सकता है, इसलिए तो हमारा ये एसिड है। तो एसिड जो H+ आयन इजिली डोनेट कर सकता है, तो ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन जिस एटम से अटैच है वो ऑक्सीजन है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम है। तो टुवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये होगा पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो जिस तरीका से ये सिल्वर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर मेटल एक एक्टिव मेटल होता है, तो सिल्वर का वैलेंसी कितना होता है ना, वैलेंसी होता है 1। तो सिल्वर का वैलेंसी 1, और हमारा जो हाइड्रोजन भी उसका वैलेंसी भी 1। तो सिल्वर का भी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 होता है। ओके, तो हमारा मतलब, इसका मतलब क्या है? जब हमारा कार्बन सॉल्ट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ जो हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कैसे बनाना है? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर सॉल्ट के साथ सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर मेटल का वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन का वैलेंसी भी हमारा 1। तो 1 सिल्वर 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो हमारा मिल जाएगा RC≡O, और यहां से लग जाएगा सिल्वर। ओके, और ऑक्सीजन और सिल्वर में जो बॉन्ड होता है, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड होता है? अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल। अकॉर्डिंग टू हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग में था फाजन्स रूल से, ये हमारा जो सिल्वर बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, तो सिल्वर मेटल होकर भी, ऑक्सीजन नॉन मेटल होकर भी इसके साथ क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां से हाइड्रोजन निकल के क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। ओके,
तो हमारा यहां से क्या होगा ना, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा यहां से क्या मिलेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीका से होता है। तो हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको रिएक्शन करना है। क्या रिएक्शन करना है, हमको रिएक्शन करना है जो हमारा क्या ना, अल्काइल ब्रोमाइड। तो अल्काइल ब्रोमाइड कैसे प्रिपरेशन करेंगे ना, अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपरेशन के लिए हम क्या लेकर जाएंगे ना, ये था हमारा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये था हमारा एसिटिक एसिड। ये क्या था, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड से जब हमारा H+ आयन निकल जाएगा ये बन जाएगा एसिटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड एसिड है। तो यहां से ये ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। इस कारण तुम्हारा ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा नेगेटिव, ये क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव। ओके, फिर इस तरीका से ये बन गया एसिटिक एसिड से क्या बन गया, एसीटेट। क्या बन गया, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। फिर हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर एक क्या है, मेटल है। मेटल का नेचर क्या है, मेटल ऑलवेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बन जाएगा, कैटायन। फिर एसीटेट आयन सिल्वर मेटल आयन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा क्या बन जाएगा, सिल्वर एसीटेट। अरे क्या बन जाएगा, सिल्वर एसीटेट बन जाएगा। ओके, इस तरीका से ना एसिटिक एसिड से हमारा जब हमारा सिल्वर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटिक एसिड कन्वर्ट टू सिल्वर एसीटेट। तो सिल्वर एसीटेट से हम प्रिपरेशन करेंगे हमारा क्या, हम प्रिपरेशन करेंगे हमारा अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। तो अल्काइल ब्रोमाइड कैसे प्रिपरेशन करेंगे, देखो यहां से लिखा है रिएक्शन, मैंने क्या रिएक्शन लिखा, मैंने ले लिया सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट को रिएक्शन ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 मेरे को क्या मिल गया, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और HgBr सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट फॉर्म में। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया ना, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट कैसे हुआ ना, सिल्वर एसीटेट हमारा सिंपल कैसे हुआ, इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ पे जो Br2 है, Br2 कैसे है, Br बॉन्ड Br, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन। तो ब्रोमीन बॉन्ड पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ब्रोमीन ले लिया। मतलब इस टाइप का यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, किस टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ ना, बॉन्ड हमारा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। जो बॉन्ड ब्रेकिंग 2 टाइप्स होता है, एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, दूसरा होता है एटोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। जहां पर होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वहां पे फ्री रेडिकल जनरेशन होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे ब्रोमीन का लोन पेयर और इस ब्रोमीन का लोन पेयर से क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिस कारण तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। किस टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। जैसे हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा Br रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल। जैसे वंस हमारा रिएक्शन से होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो इसका बाद जितना भी तुम्हारा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा क्या होगा ना, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर लेकर जाएगा। तो सिल्वर का एक इलेक्ट्रॉन, सिल्वर का एक इलेक्ट्रॉन और इस ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या मिल जाएगा, HgBr। ओके, सिल्वर का एक इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा मिल जाएगा HgBr। ओके, फिर यहां से क्या मिला, यहां से हमको मिला CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल, O रेडिकल।
फिर यहां से क्या होगा ना, यहां से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने का चांस है। यहाँ पे क्या चांस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने का चांस है, क्योंकि जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, जो भी रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है, वहां पे हमारा जो गैस निकलता है, तो गैस निकलता तो एंट्रोपी बढ़ता है। तो एंट्रोपी जहां पर बढ़ता है वहां पे क्या होता है, डेलेज नेगेटिव होता है, और वो क्या होता है ना, तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो गिव्स फ्री एनर्जी भी तुम्हारा नेगेटिव होता है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। जहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वहां वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेकर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लेकर जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ पे भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। जैसे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यहां से क्या मिलेगा, CH3 रेडिकल, ये हो गया मेरा 2, यहाँ पे भी ब्रोमीन में रेडिकल है, तो मेरा सिल्वर रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल मिलकर क्या मिला, AgBr। ओके, ये मिला मेरा AgBr। फिर मेरा CH3 रेडिकल और ब्रोमीन रेडिकल मिलकर क्या मिला, मिथाइल ब्रोमाइड, ये मिल गया मेरा 2। ओके, फिर यहां से क्या निकला, यहां से निकाला C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O रेडिकल, कार्बन रेडिकल, O रेडिकल और कार्बन रेडिकल शेयरिंग होकर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीका से हमारा सिल्वर एसीटेट react with the bromine molecule in presence of non-polar solvent, that is CCl4, to form methyl bromide, carbon dioxide gas, silver bromide। ओके, तो Ag रेडिकल साथ ब्रोमीन रेडिकल मिला, AgBr मिला, मिथाइल रेडिकल के साथ ब्रोमीन रेडिकल मिला, मिथाइल ब्रोमाइड मिला। इस तरीका से तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकल गया। तो यहाँ पर और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये जो हमारा CH3 है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। ओके, ये हमारा था। इस तरीका से ये हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, सिल्वर बेंजोइट। ये क्या है, सिल्वर बेंजोइट है, कैसे सिल्वर बेंजोइट बना ना, यहां से सिल्वर बेंजोइट कैसे बना ना, सिल्वर बेंजोइट यहां से बना इस तरीका से। किस तरीका से बना, तो देखो सिल्वर बेंजोइट कैसे बना ना, तुमको पता है, फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हूं। तो ये हमारा होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जब हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंजोइक एसिड। वो हो जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। जैसे बेंजोइक एसिड से H+ आयन निकल के सिल्वर लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिल्वर बेंजोइट। तो सिल्वर बेंजोइट रिएक्ट विथ द Br2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो टू फॉर्म क्या, ये फॉर्म हो गया ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्म हो गया, ब्रोमोबेंजीन से कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ ना, यहां से चला गया AgBr, यहां से चला गया AgBr चला गया, और यहां से चला गया कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहां से चला गया AgBr है, यहां से चला गया कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या बच गया, बेंजीन रिंग बच गया, और बच गया ब्रोमीन। तो ये दोनों मिलाकर बन गया ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से हमारा था क्या, ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड, ओनली प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इस तरीका से और एक रिएक्शन है जो हमारा सिमोनिन रिएक्शन है। ये एक सिमोनिन रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए, ये प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर है। ये सिमोनिन रिएक्शन किसके लिए होता है, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर। तो यहां पर क्या करके रिएक्शन करेंगे, यहां पर जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पे हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कितना ले रहे थे, 1 मॉलिक्यूल ले रहे थे।
लेकिन सिमोनिन रिएक्शन पे हमारा जो सिल्वर सॉल्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल लेकर जाएंगे, और यहाँ पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसका मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो थोड़ा सा ये क्या होगा, ये इस रिएक्शन से थोड़ा सा ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा ना, मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, सिल्वर एसीटेट ले लिया। जैसे मैंने सिल्वर एसीटेट लिया, कितना मोल लेकर गया, 2 मोल मेरा सिल्वर एसीटेट है। तो 1 मोल क्या है मेरा, I2 है। तो 2 सिल्वर एसीटेट मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा 1 आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, यहां से 2 सिल्वर, एक मॉलिक्यूल में एक ही सिल्वर है, 2 मॉलिक्यूल में 2 सिल्वर है, 2 मॉलिक्यूल में 2 सिल्वर है, 2 सिल्वर 2 आयोडीन, यहां से निकल जाएगा क्या, 2 AgI, सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। जैसे सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, CO2। एक मॉलिक्यूल से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ओके, मान लो तुम्हारा यहां पे 2 मॉलिक्यूल है ना, इस तरीके से COOH, तो और एक क्या है, CS। ओके, यहां पे क्या था आगे, हमारा सिल्वर एसीटेट था ना, तो सिल्वर एसीटेट तो मैंने क्या लिख दिया, मेरा सिल्वर एसीटेट CH3COOH, यहां पे भी CH3COOH। मैंने इसको किसका साथ रिएक्शन किया, मैंने रिएक्शन किया I2 मॉलिक्यूल के साथ, आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां चला जाएगा ये AgI चला जाएगा, यहां पे भी क्या चला जाएगा, AgI। तो कितना AgI गया ना, 2 सिल्वर आयोडाइड, 2 सिल्वर AgI। ओके, तो 2 सिल्वर AgI जाने के बाद क्या बच गया, तो मान लो ये हमारा यहां से चला गया CO2, यहां से क्या चला गया, CO2, यहां पे चला गया 2 सिल्वर आयोडाइड, यहां से चला गया CO2, और क्या बच गया, मेरा बच गया इतना बच गया, यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है, CH3 है। तो ये बन गया मेरा ईस्टर। जो ईस्टर बन गया, इसका नेम क्या होता है, मिथाइल एस्टेट। हमको पता है ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है उसको हम फास्ट लिखते हैं। यहाँ पे मिथाइल है, ये मिथाइल लिख दिया। ये कहां से आया, एसिटिक एसिड से आया, सिल्वर एसीटेट से आया, तो ये हो गया मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे सिल्वर था, सिल्वर एसीटेट हुआ। यहाँ पे मिथाइल है तो क्या हो गया, मिथाइल एसीटेट हो गया। इस तरीके से हमारा रिएक्शन क्या हुआ, सिमोनिन रिएक्शन। तो सिमोनिन रिएक्शन क्या है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर एसीटेट मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ आयोडीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये मिल गया तुमको मिथाइल एसीटेट, और मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और मिल गया सिल्वर आयोडाइड। तो तुम्हारा इस तरीके से मैंने यहाँ पे जैसे बॉन्ड ब्रेक किया, इस तरीके से तुम्हारा रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम पूछ सकते कि सर यहाँ पे आप सिल्वर एसीटेट ले रहे, हम दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते कि नहीं ले सकते। यहाँ पे अल्काइल तुम इथाइल पुट कर सकते हो, तुम ब्यूटाइल पुट कर सकते हो, जो भी तुम्हारा अल्काइल ग्रुप पुट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है ना, ये हमारा क्वेश्चन था कितना मॉलिक्यूल लेकर जाएंगे, हम 2 मॉलिक्यूल लेकर जाएंगे। जैसे 2 मॉलिक्यूल लेकर जाएंगे, यहाँ पे 2 सिल्वर 2 आयोडीन, एक मॉलिक्यूल में 1 सिल्वर, 2 मॉलिक्यूल से 2 सिल्वर, तो 2 सिल्वर 2 आयोडीन होकर क्या निकल जाएगा, 2 AgI निकल जाएगा। और एक इस तरीका से हमारा कितना मॉलिक्यूल है, इस टाइप का हमारा 2 मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से क्या निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल से हमारा निकल जाएगा CO2। क्या निकल जाएगा, CO2। 2 मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल से क्या निकल जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगा। और अनदर मॉलिक्यूल का स्पार्क और एक मॉलिक्यूल का इतना पार्ट रिएक्ट होकर ये बन जाएगा। ओके, ये था सिमोनिन रिएक्शन। और एक सिमोनिन रिएक्शन क्या है ना, ये मैंने इसको रिएक्शन किया, ये क्या है मेरा सिल्वर प्रोपियोनेट, सिल्वर प्रोपियोनिक एसिड से
तो क्या है, प्रोपियोनेट। तो सिल्वर प्रोपियोनेट मैंने रिएक्शन किया I2 मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2 है। ये मेरा मॉलिक्यूल कितना है, एक ही है, लेकिन 2 आयोडीन के लिए मेरा मॉलिक्यूल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल का सिल्वर, इसका आयोडीन चला जाएगा AgI, दूसरा मॉलिक्यूल का सिल्वर और एक आयोडीन, तो क्या निकल जाएगा, 2 AgI। ओके, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल बचा है, 2 मॉलिक्यूल, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ओके नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या बचा है, नहीं यहाँ पे CH3 CH2 COO बचा है। यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 COO। मान लो ये तुम्हारा चला गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से क्या चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बच गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ओके, यहां से O एक मिसिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिसिंग है। ओके, तो फिर ये क्या हो गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा C2H5 है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा इथाइल, यहाँ पे क्या है, इथाइल है, यहाँ पे इथाइल, ये क्या है, प्रोपियोनेट। इथाइल क्या बन गया, प्रोपियोनेट। तो सिल्वर प्रोपियोनेट से ये बन गया इथाइल प्रोपियोनेट। तो ये था 2 इंपोर्टेंट रिएक्शन, जो एक होता है हांस का रिएक्शन, ये दूसरा होता है क्या, सिमोनिन रिएक्शन। तो ये वेरी इंपोर्टेंट रिएक्शन, तो ये इसको नोट कर लो।